अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, काइंडली आप सभी, अगर आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, दूसरों से शेयर भी किया करें। एंड लेक्चर के लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और अगर कोई सजेशन हो लेक्चर के बारे में या वीडियो के बारे में, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका, बरआज़म शुमाली अमेरिका। एरिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तीसरा बड़ा बरआज़म है, और पॉपुलेशन यानी आबादी के लिहाज से ये चौथा बड़ा बरआज़म है। एरिया के लिहाज से हम ये पढ़ चुके हैं कि बरआज़म एशिया और बरआज़म अफ्रीका जो है वो पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं, और उनके बाद तीसरा नंबर जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है। और आबादी के लिहाज से अभी तक हम दो पढ़ चुके हैं, बरआज़म एशिया और अफ्रीका को। बट जो थर्ड नंबर पर है बरआज़म यूरोप, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में उसका नंबर भी आएगा। बट तीसरे नंबर पर वो है, और उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो सबसे बड़ा बरआज़म है आबादी के लिहाज से, वो यही बरआज़म शुमाली अमेरिका है। टोटल लैंड मैस अगर इसका देखा जाए, यानी कंपैरिजन में बाकी बरआज़म के कंपैरिजन में कि उन्होंने कितनी ज़मीन को घेर रखा है, उस लिहाज से इसने बरआज़म नॉर्थ अमेरिका जो है इसने 16.5% ज़मीनी एरिया को घेर रखा है। और पॉपुलेशन यानी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इसने इस बरआज़म में 7.5% जो है 7.5% आबादी इस बरआज़म में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। कनाडा ग्रीन एरिया में जो है वो कनाडा है, और ऑरेंज एरिया में इसके मैप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बरआज़म जो नॉर्थ अमेरिका है, इसके साथ दो और पोर्शन हैं। यानी अमेरिका को ओवरऑल हम देखें तो अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका है, एंड सेंट्रल अमेरिका है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज का लेक्चर ये नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका के बारे में होगा, और नेक्स्ट जो होगा वो साउथ अमेरिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका जो कि एक अमेरिका का एक जियोग्राफिकली एक रीजन, एक एरिया भी है, बट ये एक अलग से एक कंटिनेंट भी है। तो इसी की डिटेल को हम पढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो यहाँ पर एक चीज़ आप जान लें, अगर आप मैप में भी देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है कि इसके बरआज़म जो नॉर्थ अमेरिका है, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, जिसे उर्दू में बहर ओकियानूस कहा जाता है। और इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, जिसे उर्दू में बहरुल काहिल कहा जाता है। तो ये दो ओशंस के दरमियान में है, यानी बहर ओकियानूस और बहरुल काहिल, या फिर आप कह लें अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, उन दोनों के दरमियान में ये बरआज़म मौजूद है। तो ये इसकी लोकेशन होगी। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं इसके टोटल कंट्रीज़ के बारे में। तो टोटल कंट्रीज़ इसके 23 हैं, और इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे लार्जेस्ट बाय एरिया को। एरिया के लिहाज से बरआज़म शुमाली अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो कनाडा है। कनाडा ये बरआज़म नॉर्थ अमेरिका का तो सबसे बड़ा है, पहले नंबर पर आता है एरिया के लिहाज से। बट अगर हम इसे दुनिया के लिहाज से देखें, पूरी दुनिया के कंपैरिजन में, तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। यानी ये नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री है, बट ये वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। अगर आपको याद हो तो हमने बरआज़म एशिया में पढ़ा था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री जो है बाय एरिया वो रशिया है। यानी पहले नंबर पर रशिया है अगर वर्ल्ड को देखा जाए, दुनिया को देखा जाए, और दूसरे नंबर पर एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो मुल्क है वो कनाडा है। बट क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वो जो है नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट बाय एरिया कनाडा है। सेकंड नंबर पर है लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है बरआज़म नॉर्थ अमेरिका यानी शुमाली अमेरिका का, तो वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर भी एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पास्ट पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा लंबाई में सबसे ज़्यादा एक कह लें ज़मीनी एक सरहद है, सबसे ज़्यादा लंबी ज़मीनी सरहद है, वो कौन से बरआज़म में मौजूद है, तो वो नॉर्थ अमेरिका में है।
और कौन से दो कंट्रीज हैं जो इस लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। तो क्वेश्चन जो है पेपर में वो इस तरह आ चुका है और इन फ्यूचर आ भी सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच आर द टू कंट्रीज, ठीक है, कौन से दो ममालिक हैं जो एक दूसरे से दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये कनाडा एंड यूएसए हैं। और इसकी अगर लेंथ को याद रखना है तो वो है 8,891 यानी 8,891 मीटर्स। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन ये सेंट किट्स एंड नेविस है। एक्चुअली ये एक स्टेट है अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, बट इस एक स्टेट में दो आइलैंड्स मौजूद हैं, एक किट्स है और एक नेविस है, और इन दोनों आइलैंड से मिलकर ये एक मुल्क या एक स्टेट बनता है। और ये एरिया के लिहाज से और पॉपुलेशन आबादी के एतबार से दोनों तरह से ये सबसे छोटा है नॉर्थ अमेरिका में, सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कंट्री है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट बरआज़म नॉर्थ अमेरिका का ये माउंट डिनाली है। माउंट डिनाली इसका नेम यहाँ पर आप देख रहे हैं, माउंट मैकिनली भी है, और ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये अलास्का में है। अलास्का के बारे में थोड़ी डिटेल हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम माउंट डिनाली के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम पहले माउंट मैकिनली था, और माउंट मैकिनली ये एक प्रेसिडेंट था यूएसए का, उसके नाम पे इस माउंटेन को ये नाम दिया गया। उसका नाम था विलियम मैकिनली। विलियम मैकिनली इसको असैसिनेट कर दिया गया, इसका कत्ल हो गया 1901 में, 1901 में, और उसके बाद इस माउंटेन को उसके नाम पे नाम दे दिया गया माउंट मैकिनली। अब अभी ये 2015 में इसका ये ऑफिशियल नेम जो है ये चेंज किया गया और माउंट डिनाली इसका नाम रखा गया। तो अब अभी जो नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम माउंट डिनाली भी है, बट आप याद रखें कि इसे माउंट मैकिनली भी कहा जाता रहा है। लोकेशन कहाँ है इसकी, तो ये अलास्का में है। अलास्का ये रशिया का पार्ट था, रशिया का हिस्सा था। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम मैप में देखें तो यहाँ पर ऑरेंज पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है यानी यूनाइटेड स्टेट्स तो यहाँ पर है, ये भी यूनाइटेड स्टेट का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। बट ये यहाँ पर अगर इस कोने में जाके देखा जाए वर्ल्ड मैप पे तो यहाँ पे बराज़म एशिया है, तो ये एक्चुअली रशिया का हिस्सा था अलास्का, और इसे यूएसए ने रशिया से परचेज किया। तो अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से होता है, बल्कि ये आ चुका है पेपर में ये क्वेश्चन पीपीएससी के पास्ट पेपर में। व्हेन यूएसए परचेज्ड अलास्का फ्रॉम रशिया, यूएसए ने अलास्का को रशिया से कब परचेज किया, तो 1867 में 1867 में रशिया से यूएसए ने अलास्का को खरीद लिया। और इसकी कीमत क्या थी, कितनी कीमत में इसको खरीदा गया, तो $7.2 मिलियन में यूएसए ने अलास्का को रशिया से परचेज किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट इसका बराज़म नॉर्थ अमेरिका का, वो डेथ वैली है। डेथ वैली ये कहाँ पर लोकेट कर रही है, तो कैलिफोर्निया में। जिस तरह हम बाकी बराज़म को पढ़ते रहे हैं, कंटिनेंट्स को पढ़ते रहे हैं, और हमने डिस्कस किया कि इस तरह से एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, यानी ये पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूएसए यानी हाईएस्ट प्लेस यूएसए की कौन सी है। अब आप ये देखें कि माउंट डिनाली ये ना सिर्फ अलास्का का हाईएस्ट पॉइंट है यानी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, बल्कि ये यूएसए की भी हाईएस्ट पीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका की भी हाईएस्ट पीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। अगर यूएसए का हाईएस्ट माउंटेन पूछ लिया जाए तब भी माउंट डिनाली है, अगर नॉर्थ अमेरिका यानी कंटिनेंट का पूछ लिया जाए तो तब भी माउंट डिनाली है, एंड अलास्का जो कि एक यूएसए की स्टेट है, इसका भी अगर हाईएस्ट इसकी भी पीक पूछ ली जाए, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो ये भी माउंट डिनाली है। यानी डिफरेंट वे में क्वेश्चन जो है उसका आंसर सेम है।
इसी तरह जो लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली कैलिफोर्निया में, इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है, यानी कैलिफोर्निया में डेथ वैली जो है ये कहाँ पर है, तो ये कैलिफोर्निया में है, लोकेट कर रही है। और ये भी पूछा जा सकता है कि डेथ वैली जो है ये किसका लोएस्ट पॉइंट है, तो ये बरआज़म नॉर्थ अमेरिका का और कैलिफोर्निया का ये लोएस्ट पॉइंट है। डेथ वैली जो है ये एक्चुअली एक डेजर्ट है, सहरा है, और ये वहाँ की हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस है, यानी आप कह सकते हैं कि हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। शुमाली अमेरिका जो है उसकी सबसे गर्म तरीन और सबसे खुश्क तरीन जगह जो है, अगर उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी डेथ वैली है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट जो क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स मिल गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे। लॉन्गेस्ट रिवर मिजूरी रिवर है, और ये कहाँ पे लोकेट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका ये सबसे लंबा दरिया है मिजूरी रिवर, बट दुनिया का अगर हम देखें तो वर्ल्ड्स 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। दुनिया में ये चौथे नंबर पर आता है। पहले 3 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने रिवर नाइल को पढ़ा, अमेज़न को मज़ीद एक्सप्लेन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सेकंड अमेज़न है, एंड थर्ड जो है यंगत्से रिवर है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो 4th लॉन्गेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड का वो ये मिजूरी रिवर है, बट क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे हैं तो उसका ये पहले नंबर पर आता है, लॉन्गेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर जो है वो अलग है, लॉन्गेस्ट रिवर के बाद लार्जेस्ट रिवर है मिसिसिपी रिवर। ये लार्जेस्ट है यूनाइटेड स्टेट, इसका शुमाली अमेरिका का, बरआज़म नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर है, बट अगर लंबाई को देखा जाए तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, यानी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है मिजूरी रिवर, नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा जो दरिया है वो मिजूरी रिवर है, और लेकिन अगर सेकंड लॉन्गेस्ट देखें तो वो मिसिसिपी रिवर है। बट अगर लार्जेस्ट के बारे में सवाल आए तो तब मिसिसिपी रिवर जो है ये पहले नंबर पर आएगा। ये जो डिफरेंस है इसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, और जब पेपर में हमारे सामने क्वेश्चन आए तो उसकी स्टेटमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका पूछा जा रहा है या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका पूछा जा रहा है। अगर तो लार्जेस्ट है तो वो मिसिसिपी रिवर है, अगर लॉन्गेस्ट है तो वो मिजूरी रिवर है। और मिसिसिपी रिवर लार्जेस्ट होने के साथ साथ सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है, अमेरिका का भी और नॉर्थ अमेरिका का भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी। दोनों रिवर्स की लोकेशन जो है वो सेम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर कुछ एपिथेट भी हैं, यानी निक नेम्स। एपिथेट निक नेम को कहा जाता है। तो मिसिसिपी रिवर के 2 निक नेम्स हैं यहाँ पर, एक इसको नाम दिया जाता है ओल्ड मैन रिवर का, और दूसरा इसको फादर ऑफ वाटर्स भी कहा जाता है। तो ये जो इसका नाम है मिसिसिपी रिवर, उसका मतलब ही फादर ऑफ वाटर्स है। आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर। क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे हैं तो बरआज़म शुमाली अमेरिका जो है उसकी सबसे बड़ी और सबसे ऊंचाई पर जो फ्रेश वाटर लेक है वो लेक सुपीरियर है। दुनिया की अगर फ्रेश वाटर लेक देखी जाए लार्जेस्ट, तो वो भी लेक सुपीरियर है। अब यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो थोड़े से डिफरेंस के साथ हैं, बट उनको याद रखना उतना ही ज़रूरी है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन दोनों तरह से आ चुका है और आ सकता भी है, बाय सरफेस एरिया, बाय वॉल्यूम। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बाय सरफेस एरिया का क्या, इससे क्या मुराद है, और बाय वॉल्यूम से क्या मुराद है। सरफेस एरिया यानी फिजिकल उसका जो साइज है, उसका जो एरिया है, जमीनी लिहाज से उसने कितने एरिया को घेर रखा है, वो सरफेस एरिया है। वॉल्यूम, वॉल्यूम से मुराद है उसमें पानी की मिकदार कितनी मौजूद है, यानी अगर चाहे वो ज़मीनी एरिया कम है बट मे भी उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा भी हो सकती है। तो बाय सरफेस एरिया जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है, लेक है, वो लेक सुपीरियर है, यानी पहले नंबर पर आती है दुनिया की सबसे बड़ी। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक चीज़ है, फ्रेश वाटर। अगर फ्रेश वाटर का नेम नहीं आए वहां पर, ये पूछा जाए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, तो तब वहां पे लेक सुपीरियर नहीं होगी। हम पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस और बाय वॉल्यूम कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सी। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कैस्पियन सी के बारे में।
और उसकी बाउंड्रीज कितने ममालिक के साथ अटैच होती है, वो कौन कौन से हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कुछ पिछले लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं सुने अभी तक तो आप सुन लें, कंटिनेंट सीरीज वाले जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट है, दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है सरफेस एरिया को भी लेके और वॉल्यूम को भी लेके। वो झील है, लेक है, और वो बाय सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम बोथ जो है, इन दोनों को अगर हम देखें तो वो लेक सुपीरियर से ज़्यादा बड़ी झील है कैस्पियन सी। बट यहाँ पर पॉइंट ये है, फ्रेश वाटर लेक जो कैस्पियन सी है वो फ्रेश वाटर नहीं है, उसका वाटर साल्टी है, सॉल्ट वाटर है उसका। इसलिए अगर तो विदाउट एनी यानी कोई कुछ भी स्पेसिफिक करके ना पूछा जाए, जस्ट वैसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो तब कैस्पियन सी होगा। बट जब स्पेसिफिक कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि फ्रेश वाटर लेक, तब पहले नंबर पर लेक सुपीरियर ही आएगी। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है कि मजीद उसे स्पेसिफिक किया जाए और पूछा जाए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, तब भी लेक सुपीरियर ही सबसे पहले नंबर पर आएगी। बट अगर बात की जाए बाय वॉल्यूम, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, फ्रेश वाटर भी हो मेंशन और बाय वॉल्यूम भी हो, देन लेक सुपीरियर नहीं है पहले नंबर पर। देन क्या है, लेक सुपीरियर तीसरे नंबर पर है, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम। और जो पहले नंबर पर है दुनिया में बाय वॉल्यूम फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट, वो लेक बाइकल है और वो रशिया में है। उसके बारे में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें पढ़ेंगे, मजीद डिटेल से उसकी भी क्वालिटीज को हम देख लेंगे। अभी हम क्योंकि लेक सुपीरियर को पढ़ रहे हैं तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि पहले तो ये कि इसकी लोकेशन क्या है। तो ये कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स में है, दोनों कंट्रीज जो हैं वहाँ पे इसके बॉर्डर, इन दोनों कंट्रीज के बॉर्डर इसको टच करते हैं लेक सुपीरियर को। और दूसरी बात ये कि ये बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। दुनिया की भी ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बाय सरफेस एरिया भी यही लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बट बाय वॉल्यूम ये वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके बारे में जो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, तो वो लेक सुपीरियर है। तो ये कुछ डिफरेंस था, इसमें कुछ पॉइंट थे अलग अलग और उनको एक्सप्लेन कर दिया गया। बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन किया करें और अपना फीडबैक भी इस लेक्चर के बारे में ज़रूर दें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।